आपको जो चाहिए मैं मंगवा दूंगा डॉक्टर, चाहे जितने मर्जी पैसे लग जाएं। आप बस इस औरत को जल्द से जल्द इनके पैरों पे खड़ा कर दीजिए। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? हमारा डॉक्टर इलाज कर रहा है ना भाभी जी का, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप नहीं चाहती कि जितनी जल्दी हो सके ये ठीक हो जाए? मैं चाहता हूं कि ये खुद बताएं कि इन्होंने मेरी मां के साथ क्या क्या जुल्म किए हैं। मिसेस विमला अग्रवाल पूरे अग्रवाल खानदान के सामने अपने पाप कबूल करें, और इसके लिए चाहे मुझे ये सारा घर हॉस्पिटल बनाना पड़े, बना दूंगा मैं। और जो डॉक्टर साहब कहते हैं कीजिए, छोटी मां। और आज शाम के लिए तैयार रहिए, जब इस घर पे ऐसा धमाका होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्यों पुनीश्री, क्यों किया आपने ऐसा? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों चिल्ला रहे हो तुम? क्या हो गया मेरी प्राची को? हा? ये एमएमएस क्या मतलब है इसका? कौन है ये औरत और आप क्या कर रहे हो उसके साथ? बताइए, वरना हम अम्मा को जाकर सब कुछ बता देंगे। कोई जवाब नहीं है ना आपके पास? अरे तुम्हें किसी ने भी कुछ भी भेज दिया और तुमने मान लिया? आज तक मेरी बात पे, हर बात पर विश्वास करती आई है, तो आज क्यों? बहलाइए मत हमें। इसमें शक्ल दिख रही है आपकी, साफ साफ आपका चेहरा दिख रहा है इसमें। ये शक्ल की बात कर रही हो तुम? अरे ये तकनीकी युग है, आजकल किसी के भी शरीर में किसी का भी चेहरा लगा दिया जाता है। और अक्सर तुमने देखा है ना, फिल्मों में होता है सितारों के साथ। तो ये शक्ल की बात छोड़ो और जो हम कह रहे हैं उसको मानो। ठीक है, तो साबित करिए। क्या? यही कि आप ये नहीं है, वरना हम अम्मा और पूरे परिवार को बता देंगे इस एमएमएस के बारे में, और फिर वो लोग करेंगे जो कुछ भी करना है। एक औरत अपने पति के लिए पूरी दुनिया से जंग लड़ सकती है, अगर वो एक सच्चा और एक अच्छा इंसान हो तो। मगर अगर वो ऐसी ओछी हरकतें करने लगे ना, तो फिर वो उसको छोड़ती नहीं है, चंडी का रूप धारण कर लेती है वो। तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप साबित करें कि ये एमएमएस झूठा है। सुन सुन, ये तो कानपुर ज्वेलर एसोसिएशन के लोग हैं बड़ी अम्मा, जिसकी प्रेसिडेंट है आप। मगर ये यहाँ क्या कर रहे हैं, और वो भी यश कुमार के साथ? आपने बताया नहीं कि कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं आप? एक नहीं, दो अनाउंसमेंट्स हैं। पहली ये कि मैं अग्रवाल ज्वेलर्स का 61% शेयर होल्डर बन चुका हूं। इसका मतलब है कि अब ये कंपनी आधी मेरी है। लीला ज्वेलर्स अब यूपी का सबसे बड़ा ज्वेलरी हाउस बन चुका है, जो आज भी मेरी स्वर्गवासी मां मिसेस लीला अग्रवाल के नाम पर है। और दूसरी अनाउंसमेंट? दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि ज्वेलर्स एसोसिएशन ने मिसेस विमला अग्रवाल की जगह अब मुझे प्रेसिडेंट बना दिया है। तो हमने तीसरी खबर ये सुनी है कि आपकी मंगनी हो गई है। अब अपनी मंगेतर से कब मिलाएंगी हमें? वेदिका माथुर, मेरी फियांसे।
कब तक करेंगी ये नाटक वेदिका जी? अगर आपका मकसद मुझे तोड़ना है, मेरे प्यार को खत्म करना है, तो वो तो कभी नहीं होगा। आप थक जाएंगी वेदिका जी, पर मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। वेदिका जी, आप ही यश जी को हेड ऑफ द ज्वेलरी एसोसिएशन का बैच पहना दीजिए। बदतमीज औरत, इस तरह आपकी बेइज्जती करके शर्म नहीं आ रही है इसे? हमारे घर में घुसकर हमारी भाभी जी की बेइज्जती कर रहा है ये आदमी, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए साहिल। रिलैक्स, आपने वो सुना नहीं है, 100 सुनार की 1 लोहार की। मतलब 3, 2, 1 बूम। यश अग्रवाल, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं। आपके लखनऊ वाले घर और ऑफिस पर इनकम टैक्स का छापा मारा गया है। आपके अकाउंट्स में भी गड़बड़ी पाई है। इंक्वायरी के लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। ये मुमकिन है ही नहीं। मैं इनके ऑफिस में काम करती हूँ, मैंने देखे हैं इनके अकाउंट्स, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। वेदिका जी, आपके कहने से क्या होगा? वैसे भी ऐसे ही थोड़ी ना इनकम टैक्स की रेट पड़ती है। इन्हें अपना काम करने दीजिए। आप सब एक और न्यूज मिली है मिस्टर यश कुमार के अगेंस्ट। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। इतने बड़े इवेंट में पुलिस का छापा, इनकम टैक्स। इस आदमी को हेड बनेंगे आप लोग, मेरी बड़ी अम्मा को हटा के। ये तो गलत होगा, अब ऐसा नहीं हो सकता। गलत तो ये है ही। इतना आसान नहीं होगा अग्रवाल ज्वेलर्स को मिटाना मिस्टर यश लीला कुमार। इंस्पेक्टर साहब, एक ही में हुई। अरे इन्होंने कुछ नहीं किया है, मेरी बात तो सुनिए। ये आपका था बढ़िया और हमेशा आपका रहेगा, और आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। जब वो कमीना इस घर से निकल गया तो इसको भी कोई घर के बाहर निकालेगा? चलो निकलो यहां से, दफाओ, निकल यहां से। जी जी, एक मिनट। ये चले गए तो हमें सच कैसे पता चलेगा? वैसे इनकी आंखों में देखकर ऐसा लग रहा है कि इनके मंगेतर के जाने से इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आप तो बड़ी कूल हैं वेदिका जी। तो तुम ही बता दो, तुम्हें तो सब कुछ पता है ना। ऑफ कोर्स, जवाब है मेरे पास। ये मंगेतर, ये एंगेजमेंट सब फ्रॉड है। कोई और ही मकसद है आपका जो मैं पता लगा के रहूंगा, और ये मेरा चैलेंज है। क्योंकि मैं एक चीज तो जानता हूं कि आप उस आदमी से प्यार तो नहीं करती। क्या मकसद हो सकता है आपका यहाँ आने का? मेरा मकसद है, और वो बहुत जल्द आप सबको पता चल जाएगा। आपको तो बड़ा गर्व हो रहा होगा अपने दूध के दूल्हे पति परमेश्वर पे, उनकी शराफत, उनके प्यार पे। बहुत गालियां दी हैं आपने मुझे उनके बचाव में,
एक काम करिए ना, उनसे प्यार की परिभाषा तो पूछ लीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, मत पूछेगा, उन्हें तो प्यार की स्पेलिंग भी नहीं आती। संभालिए जरा इन्हें, कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हैं। उन्हें धरती पे लाने का वक्त तो आ ही गया है। और मैं जा रही हूँ अपने मंगेतर के पास। वाकई उनके बिना इस घर में अच्छा नहीं लगता। ये कुछ भी कह ले, पर मुझे पता है कि ये मंगेतर शंगेतर ये सब नाटक है। I just know it. एक काम कर दो मेरा भगवान जी, अगर मैं सही हूं तो एक सिग्नल दे दो मुझे प्लीज, फिर मैं किसी ना किसी तरह सच निकलवा लूंगा। पता था मुझे। आफ्टर ऑल मेरे जैसे डूड को छोड़ के वो उस घोचू जैसे यश को कैसे चूज कर सकती है? चाहे कुछ भी हो जाए, ये खबर न्यूज़पेपर्स में नहीं जानी चाहिए। मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन अगर लीला ज्वेलर्स की बदनामी हुई तो मेरी मां की बेइज्जती होगी और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी सर, पर एक बात कहना चाहती हूँ। अग्रवाल ज्वेलर्स के शेयर्स खरीद के कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? बिल्कुल नहीं, मैं साहिल अग्रवाल से नहीं डरता। अरे 24 साल का बच्चा है वो, और बिजनेस में कोई तजुर्बा नहीं है उसे। जहां से उसकी सोच खत्म होती है वहां से मेरी शुरू होती है। अब मैं अच्छी तरह जानता हूं आगे मुझे क्या करना है। बेटा, मामा को बहुत जरूरी काम है। देखो आर्या, तुम किसी चीज की चिंता मत करना। हाँ, मैं हूं, और अगर किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो मामा से कह देना, वो लेकर आएंगे तुम्हारे लिए। हाँ, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है आर्या। बस कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगी। I miss you too, बेटा। बाय। आप मुझे अपने से कितना भी दूर कर लो वेदिका जी, लेकिन मैं आपके पास आते रहूंगा। आपको कभी गिरने नहीं दूंगा। मैं खुद को संभाल सकती, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। हाँ मैं जानता हूं, लेकिन क्या करूं, आपका दीवाना हूं मैं। वैसे आज एक खास दिन है। गौरी और माँ मंदिर गए हैं, बड़ी अम्मा हॉस्पिटल चेकअप करवाने, और आपका फ्रॉड मंगेतर फ्रॉड है वेदिका जी, बहुत बड़ा फ्रॉड है। वो जेल में सड़ रहा है, लेकिन आप और मैं इस घर में बिल्कुल अकेले। एक 24 साल का लौंडा और आप उसके साथ इस छत के नीचे बिल्कुल अकेली, और वो लड़का जो कभी भी बहक सकता है। साहिल, मुझे जाने दो। नहीं जाने दिया तो? साहिल, क्यों झूठ बोल रही हैं आप अपने आप से और मुझसे? क्यों बार बार इस रिश्ते को रिजेक्ट करते रहती हैं आप? वैसे आप जानती हैं, उस रेडियो वाले किस्से के बाद सोशल मीडिया पे लोगों ने हमें सादिका का नाम दिया। I mean, उन सबको लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, तो फिर आप बार बार इसे रिजेक्ट क्यों करते रहती हैं? मैं तुम्हें 1000 बार समझा चुकी हूँ। मत समझाइए वेदिका जी, सिर्फ ये कहिए कि आप मुझसे प्यार करती हैं। करती है ना? नहीं। तो फिर यहाँ क्यों आई हैं आप? मैंने कहा है, मैं यश की मंगेतर। झूठ बोल रही हैं आप वेदिका जी, आपकी आंखों में दिख रहा है मुझे। सच बताइए, आपको छोटा पैकेट की कसम, बताइए सच बताइए। मेरा यहाँ आने का एक मकसद है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं।
पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले ए नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख नू मिला के दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बैठ के सच्चियां मुहब्बतां निभा के सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों एवें झूठी मूठी रुस के रुसा हाँ वेदिका जी, ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखिए, मैं आपको मजबूर कर दूंगा ये मानने के लिए कि ये लव स्टोरी अनोखी है और आप इस लव स्टोरी को एक्सेप्ट कर लेंगी। धूमधाम से इस घर की बहू बन के आएंगे आप और इस घर का घर प्रवेश करेंगी। तुम क्यों वहां आई वेदिका? मेरे लॉयर्स मुझे निकलवा लेते। मैं इसलिए आई क्योंकि मैं जानती हूँ आप गलत नहीं हैं। वेदिका माथुर, वेदिका माथुर, वेदिका माथुर, वेदिका माथुर, वेदिका माथुर। अरे रे, कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? ये क्या बदतमीजी है? निकले यहाँ से। बदतमीजी? अरे क्या कर रहे हैं? अरे छोड़िए इन्हें, छोड़िए इन्हें, खड़ी रहे। और इसने काले कारनामों के बारे में पढ़। बहुत मासूम बनती है। पूरे शहर में तेरी बेशर्मी के चर्चे हैं। पहले रेडियो पर ड्रामा, फिर बेटी का एमएमएस और उसके बाद लड़कियों की सप्लाई। यहाँ तक कि बिना विवाह किए एक आदमी के साथ रह रही है, वो भी एक ही छत के नीचे। इस तरह की औरतों को क्या कहते हैं पता है तुम्हें? मैं बताती हूँ क्या कहते हैं इसे। अरे छोड़ो मुझे। इसे कहते हैं रखेल। पकड़ो इसे। कल तक जिस आदमी के लिए काम कर रही थी आज उसी की रखेल बनकर रहती है। ये बकवास है ये सब। और इस बार तो उसने घर भी ऐसा ढूंढा है जहाँ पहला आशिक भी रहता है और वो आदमी भी। अब तो मिलके गुलछर्रे उड़ाती होगी। ऐसी ही औरतों ने हमारे समाज को दूषित कर रखा है, कलंकित कर रखा है। अरे ये सब क्या बकवास कर रही है? हटो यहाँ से। पागल बन कर रहे। ये एक खबर काफी थी आप सबके लिए मुझ पे इतने लालछन लगाने के लिए। हाँ, आप तो जानती है ना कि आजकल पैसे देकर खबरें खरीदी जाती हैं। बिना सोचे समझे, बिना किसी से पूछे आ गई अपना घर बार छोड़कर नारेबाजी करने के लिए। आप लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? मेरी बेटी पर उस चीज के लिए उंगली उठा रही है जो किसी की गंदी चाल थी। मेरे लिए वो सारी चीजें दोहराना जिसके लिए कानून मुझे पहले ही बेगुनाह साबित कर चुका है। आप लोग कानून से बड़े हैं, आप लोग देंगे मुझे सजा। एक और शब्द किसी ने कहा ना तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। आप जानना चाहती हैं मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं यश कुमार की मंगेतर हूँ। वो मेरे होने वाले पति हैं और इस घर के आधे मालिक। और मैं जानती हूँ आज के जमाने में अपने मंगेतर के साथ रहने में कोई खराबी नहीं है। 15 साल की बेटी है मेरी, मैं अपनी मर्यादा समझती हूँ। नारेबाजी करने में कोई खराबी नहीं है, पर उसकी वजह तो सही होनी चाहिए ना। किसी पे गलत इल्जाम लगाना भी एक बहुत बड़ा पाप होता है। और आप तो औरत है, आपको समझना चाहिए। आज मेरे साथ ऐसा हुआ, कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। माफ कर दीजिए हमें आपकी सगाई के बारे में जरा भी नहीं पता था। शर्मिंदा है हम लोग, क्षमा कीजिए। चलो यहाँ से। मुनीश तिवारी, अच्छा नहीं किया मास्टरनी जी। आपको क्या लगा आप मेरी पत्नी को एमएमएस भेजेंगी, मुझे शर्मिंदा कर देंगी? बहुत बहुत गंदी चाल थी आपकी ये। भाई हम आपको ना इतना बेवकूफ नहीं समझते थे।
हमारी पत्नी की तरह। अरे वो तो ये बात भी समझ गई है कि एमएमएस में चेहरा तकनीकी तौर पे बदला गया है। एक बात अपनी बुद्धि में बिठा ले कि जितनी बार मुकाबला करेगी उतनी बार मुंह के बल गिरेगी। मैं हशर करूंगा ना, इस समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा अंत बहुत पास है पुनीश। ऐसा सबक सिखाऊंगी तुम्हें कि मुझे क्या, किसी भी औरत को बुरी नजर से नहीं देख पाओगे तुम। तबाह कर दूंगी मैं तुम्हें।